गुड इवनिंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और अब हम बात करने वाले हैं, इसका जो पार्ट ए है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक टेकोस्टोमी के जो मतलब बाकी क्वेश्चन है, आज हम ऑलमोस्ट उसको कवर कर लेंगे। आज आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे 11 कि इसका प्रिफर्ड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रूटीन, जो रूटीन टेकोस्टोमी है उसकी जो केयर कर रहे हैं वो कौन सा मतलब सॉल्यूशन प्रिफर्ड करेंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर ऑप्शन बी है नॉर्मल सेलाइंस या अल्कोहल, या फिर एक प्रोविडोन आयोडीन। तो आप सभी करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आप रूटीन केयर कर रहे हैं टेकोस्टोमी की, तो उसका करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सीडेंटल मतलब कैनुलेशन ऑफ फ्रेश टेकोस्टोमी ऑफ रिक्वायर्ड। कोई मतलब टेकोस्टोमी करा गया और डी कैनुले मतलब एक्सीडेंटल द्वारा डी कैनुलेशन हो गया, तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बाई फेस मास्क से देंगे, या फिर इमीडिएट ऑफ री इंसेक्शन ऑफ ट्यूब करेंगे, या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी, या फिर नेबुलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी है। इमीडिएट ऊपर री इंसेक्शन ट्यूब डालेंगे क्योंकि उसकी एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेकोस्टोमी पेशेंट अनेबल टू स्पीक मेनली बिकॉज। जब पेशेंट अनेबल है बोलने के लिए तो क्या कारण है उसका, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से, या फिर एयर बाईपास वोकल कॉर्ड की वजह से, या ऑप्शन नंबर सी है कफ इन्फ्लेशन की वजह से, ऑल इज अबोव। इसका करेक्ट आंसर है डी, इन सभी की वजह से पेशेंट क्या है, अनेबल टू स्पीक हो मेनली बिकॉज टेकोस्टोमी पे पेशेंट है तो। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मतलब एक फैंसी ट्रेड ऑफ टेकोस्टोमी ऑफ ट्यूब ऑफ यूज। एक फैंसी ट्रेड ट्यूब है मतलब टेकोस्टोमी, तो ट्यूब क्या किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, मतलब फैसिलिटी ऑफ सक्शन के लिए, या फिर इम्प्रूव ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, या फिर अनेबल टू स्पीच के लिए, या फिर प्रिवेंट टू इन्फेक्शन के लिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी, अनेबल मतलब अनेबल टू स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर कैनुला टेकोस्टोमी ट्यूब ऑफ शुड बी द क्लीन। हमें करनी है जो कैनुले मतलब एक टेकोस्टोमी है उसका जो इनर कैनुला है उसको क्लीन करने के लिए हमें वीकली करना चाहिए, या फिर अल्टरनेटिव डे करना चाहिए, या फिर डेली एंड नीडेड करना चाहिए, या ओनली इफ योर ब्लॉकेज टाइम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको डेली एंड नीडेड जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन ऑफ हाइपोक्सिया एंड टेकोस्टोमी पेशेंट। मतलब टेकोस्टोमी का पेशेंट है, उसको हाइपोक्सिया हो गया तो पहला साइन क्या होगा, आपको ब्रेडिकार्डिया होगा, साइनोसिस होगा, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, साइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें एंड और दोस्तों को शेयर भी कर दें। मतलब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबक्यूटेनियस एम्पाइसीमा आफ्टर टेकोस्टोमी इज कासेस बाई। मतलब एक टेकोस्टोमी पेशेंट वालों को एम्पाइसीमा हो रहा है, क्या कारण है, इन्फेक्शन की वजह से, एयर लीकेज ऑफ द टिश्यू इनटू टिश्यू की वजह से, हेमोरेज की वजह से, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। करेक्ट आंसर आपका बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री ऑक्सीजनेशन मतलब प्री ऑक्सीनेशन बिफोर ऑफ सक्शनिंग डन। मतलब सक्शन से करने से पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीनेशन क्यों करते हैं, रेड्यूज ऑफ कफिंग के लिए, या प्रिवेंट ऑफ हाइपोक्सिया के लिए, या डिक्रीज ऑफ सिक्रेशन के लिए, इंक्रीज ऑफ बीपी के लिए। करेक्ट आंसर आपका बी है, प्रिवेंट टू हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल फीडिंग इन योर टेकोस्टोमी पेशेंट इज अलाउड टू वेन। मतलब एक फीडिंग अलाउ करेंगे, टेकोस्टोमी का पेशेंट है, कब करेंगे, इमीडिएट आफ्टर सर्जरी के बाद, या फिर कफ इज इन्फ्लेट के बाद, या स्वेलोविंग रिफ्लेक्स ऑफ इंट्रैक्ट के बाद, या 24 आवर्स के बाद। तो करेक्ट आंसर आपका सी, जब उसको स्वेलोविंग रिफ्लेक्स ऑफ इंट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे 20 क्वेश्चन है। एक टाइटली मतलब टाइटली सिक्योर और टेकोस्टोमी टाई मे बी केस। जब आप टाइट करके
टेकोस्टोमी ट्यूब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब आपकी ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी या स्किन नेक्रोसिस होगी, एयर लीकेज होगी या ब्लीडिंग होगी। करेक्ट आंसर आपका बी, स्किन क्या है आपकी नेक्रोसिस हो जाएगी। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द केस ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियल आइडियल मतलब कप प्रेशर एंड टेकोस्टोमी ट्यूब, जो टेकोस्टोमी ट्यूब है उसका जो कप होता है उसका कितना प्रेशर होता है नॉर्मल, मतलब 5 से 10 mmHg होता है या 10 से 15 mmHg या 20 से 25 या 30 से 35। इसका करेक्ट आंसर क्या है और कौन सी, इसका नॉर्मल प्रेशर जो होता है आपका वो आता है 10 to 15, सॉरी 20 to 25, 20 से 25। आपका करेक्ट आंसर सी है। और इसकी मतलब इसमें जो प्रेशर ये तो होता है और कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, कितने ml की होती है सिरिंज यूज करते हैं और कितनी एयर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंसिजन फॉर एक टेकोस्टोमी यूजली मेड बाय बिटवीन, जब आप टेकोस्टोमी ट्यूब डालने के लिए कहाँ पे इंसिजन करेंगे, तो आपका जो पहली है फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग में या फिर कैरिकोइड कार्टिलेज में फर्स्ट में या फिर मतलब 2 and 4 ट्रेकियल रिंग में या 5 to 6। तो करेक्ट आंसर आपका सी। आपकी जो ट्रेकियल रिंग है उसमें मतलब 2 and 3rd and 4th के बीच में आप एक वेस्ट पोजिशन होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि एक मोस्ट लाइफ ऑफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेकोस्टोमी पेशेंट, कि मोस्ट इसमें पूछिए मोस्ट लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इन्फेक्शन है या ट्यूब ब्लॉकेज है या ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टी फिस्टुला है या फिर एस्पिरेशन है। आप अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, जो उसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ट्रेकियो इनोमिनेट ऑफ आर्टी फिस्टुला, जो आपकी आर्टी होती है जो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस हो जाते हैं तो हेमरेज फर्स्ट, या इसकी मोस्ट लाइफ थ्रेटिंग जो मेसी ब्लड कोस कर देती है, इसका जो केस हो मेसी फीटल हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट सेक्शन ऑफ कैथेटर साइज, जो टेकोस्टोमी पेशेंट है उसका जो मतलब कैथेटर साइज होगा क्या होगा, सेम टू ट्यूब ऑफ साइज के अकॉर्डिंग होगा या हाफ एंड ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर है उसका हाफ होगा या फिर डबल ऑफ ट्यूब साइज होगा या फिर 1/3 ऑफ ट्यूब साइज होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, टेकोस्टोमी का जो भी होगा डायमीटर का उसका हाफ होगा। करेक्ट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई इज द वाटर ऑफ फ्लैशिंग द अवॉइड ऑफ टेकोस्टोमी पेशेंट, क्यों अवॉइड करते हैं फ्लैशिंग ऑफ, तो इन्फेक्शन रिस्क के लिए, एस्पिरेशन रिस्क के लिए, ब्लीडिंग के लिए या ट्यूब डैमेज के लिए। करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ इंडिकेट ऑफ ट्यूब ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यदि कोई ट्यूब आपकी ब्लॉक हो रही है तो कैसे आप फाइंडिंग करेंगे उसका, मतलब प्रोडक्टिव ऑफ कप से या फिर एक नोइजली मतलब एक नॉइज ब्रीथिंग की वजह से या फिर एक इंक्रीज FiO2, जब आपकी ब्लॉक होगी तो FiO2 ऑलमोस्ट डिक्रीज होगी। पिंक ऑफ स्किन, ये साइनस पिंक नहीं होगी। जो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नॉइजली ब्रीथिंग, साउंड के साथ उसको सांस लेगा। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमरजेंसी टेकोस्टोमी में ट्रे द मस्ट बी इंक्लूड, जो एक टेकोस्टोमी पेशेंट है उसकी जो ट्रे होती है अब क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए या फिर स्पेयर ऑफ टेकोस्टोमी ट्यूब होना चाहिए या आईवी फ्लूइड होना चाहिए, नेबुलाइजर। करेक्ट आंसर इसका बी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन ऑफ ऑर्गेनिज्म केसिंग ऑफ टेकोस्टोमी साइड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक टेकोस्टोमी की साइड जब डालती है तो उसके मतलब मोस्ट कॉमन पूछा उन्होंने। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संजय गांधी PGI KGMU RML नोरसेट। तो कौन सा बैक्टीरिया होगा आपका, मायो बैक्टीरियम होगा या फिर स्टेप्लोकोकस एरुरस होगा या इकोलाई होगा या फिर शेडोमोनास होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, स्टेप्लोकोकस एरुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों तक शेयर भी करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट पोजीशन ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ एस्पिरेशन और टेकोस्टोमी पेशेंट। तो आपको सुपाइन पोजीशन देंगे, प्रोन देंगे, या फिर प्रोन पोजीशन देंगे, सेमी पाउलर देंगे, फिर टेंडरबर्ग पोजीशन देंगे। करेक्ट आंसर आपका सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग ऑफ डिकैनुलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप। और डिकैनुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिमूव ऑफ ट्यूब करेंगे, या फिर डिफ्लेट ऑफ कप करेंगे जिसकी एयर निकालनी होती है, या फिर सक्शन, उसका सक्शन एयरवे सक्शन करेंगे एयरवे का, या फिर अप्लाई टू एंड ड्रेसिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टेक्यो मलेशिया एंड अक्कर ड्यू टू। जो टेकोस्टोमी ट्यूब है और मलेशिया मिस होती है सॉफ्टनेस या ट्रेकिया इन्फेक्शन की वजह से होगा, प्रोलॉन्ग्ड कप प्रेशर की वजह से होगा, ब्लीडिंग की वजह से होगा, सक्शन ट्रोमा की वजह से होगा। तो उसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट में जाकर बताना क्या आएगा आपका। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपका सही आ रहा तो आप सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही, यदि आपका गलत आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, तैयारी करें अपनी। तो उसका करेक्ट आंसर आपका बी है, प्रोलॉन्ग्ड कप प्रेशर की वजह से ट्रैकियोमैलाइशिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट ऑफ ट्यूब ब्लॉकेज। कौन सा मेथड होगा प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉकेज को। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट ट्यूब ब्लॉकेज, प्रिवेंट सक्शन करना, एडिक्वेट ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन करना, एंटीबायोटिक देना, फिर नेबुलाइजेशन ओनली करना। तो आपका एडिक्वेट ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन, प्रिवेंट ड्राई सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑफ टेकोस्टोमी केयर इंक्लूड होना चाहिए आपका ट्यूब ब्रांड होना चाहिए, सिक्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कलर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डॉक्टर नेम होना चाहिए, पेशेंट एज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका बी, सिक्रेशन अमाउंट ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक टेकोस्टोमी कफ ट्यूब अवॉइड टू बिकॉज। क्यों अवॉइड करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर, पुअर वेंटिलेशन के लिए, रिस्क ऑफ मतलब एक ट्रैकर डैमेज होने के लिए कारण, या फिर स्पीच ऑफ डिफिकल्टिकल, या ट्यूब ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। तो रिस्क फॉर एक टैक्यो जो बच्चे के अंदर, इसलिए पीडियाट्रिक बच्चे के अंदर इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसकी ट्रैकल छोटी होती है जिसकी रिस्क हो जाते हैं डैमेज होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन ऑफ टेकोस्टोमी ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है आपका। ड्राई ऑफ स्टोमा हो जाता है, या पिंक स्किन हो जाती है, प्रूलेंट डिस्चार्ज हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है, प्रूलेंट ऑफ द डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ट्रैक्यो इसोफिजियल फिस्टुला और प्रेजेंट विद क्या होता है। ट्रैक्यो मतलब एसोफिजियल फिस्टुला के पास प्रेजेंट क्या होता है, हेमोरेज होता है, एस्पिरेशन ऑफ ड्यूरिंग ऑफ फीडिंग होता है, या होनेस होती है, या ट्यूब ऑफ ब्लॉकेज हो जाती है कि आपका एस्पिरेशन ड्यूरिंग ऑफ फीडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ प्रमोट ऑफ द स्पीच। और बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, इन्फ्लेट कफ होगा, या यूज ऑफ एक फेनिस्ट्रेट ट्यूब होगी। एक फेनिस्ट्रेट ट्यूब का मतलब एक अनेबल टू स्पीच वाली जो होल टाइप की, या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन फ्लो, या फ्रिक्वेंट ऑफ सक्शन। करेक्ट आंसर इसका बी, एक फेनिस्ट्रेट ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन शुड बी द कप प्रेशर एंड चेकआउट। मतलब व्हेन शुड बी हमें कब करना चाहिए, मतलब चेकआउट ऑफ प्रेशर, मतलब वीकली करना चाहिए, या ओनली वन ओनली वंस डेली करना चाहिए, एवरी शिफ्ट में, या ओनली इफ यूर डिक्रीज होने पे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आप सभी कमेंट में बताना। इसका ऑप्शन नंबर सी, आपको हर शिफ्ट में चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फाइंडिंग ऑफ इंडिकेट ऑफ द रीडिंगनेस ऑफ डी कैनुलेशन। पेशेंट को डी कैनुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंडिंग करेंगे कि वो डी कैनुलेशन करने के लिए है। तो एक्सेसिव सिक्रेशन, या एक्सेसिव कफ, या लो FiO2, या पुअर स्वेलोविंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी, इफेक्टिव कफिंग होगी। पेशेंट आपने सेल्फ स्पूटम को आउट कर सके, ऐसी कंडीशन में उसको डिकैनुलेशन करने के मतलब विच फाइंडिंग ऑफ इंडिकेट ऑफ रीडिंगनेस फॉर डिकैनुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
Tracheostomy tube should be the secure, prevent to infection, prevent to displacement या improve of speech, reduce of secretion. करेक्ट आंसर आपका बी, prevent displacement. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. बेस्ट मेथड ऑफ द लूज थिक सिक्रेशन. कौन सा बेस्ट मेथड, मतलब बेस्ट मेथड है? एंटीबॉडी के द्वारा या हेमोडिफाई ऑक्सीजन के द्वारा, स्टेरॉइड के द्वारा या एनाल्जेसिक. करेक्ट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ऑप्शन नंबर 42. 42 है फर्स्ट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ ट्रैकोस्टोमी पेशेंट. मतलब फर्स्ट साइन क्या है जब ट्रैकोस्टोमी डिस्ट्रेस पेशेंट है? तो आपका ब्रेडिकार्डिया होगा, या फिर रेस्टलेसनेस होगा, साइनोसिस होगा, या हाइपोटेंशन होगा. करेक्ट आंसर आपका बी. क्या होगा? रेस्टलेसनेस फर्स्ट साइन होता है, या फिर साइनोसिस, और दोनों होंगे तो आपका पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रेस्टलेसनेस देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी कि व्हाई इज द स्ट्राइल टेक्निक रिक्वायर्ड टू सक्शन. सक्शनिंग के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है? कंफर्ट के लिए, स्पीच के लिए, प्रिवेंट टू इन्फेक्शन के लिए, रेड्यूस ऑफ कफ के लिए. ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट टू इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ट्रैकोस्टोमी पेशेंट. क्या मोस्ट क्या है आपकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पेन कंट्रोल करने के लिए, या फिर एयरवे पेटेंसी को रखने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्लीप के लिए. तो करेक्ट आंसर आपका बी. सबसे पहले हम क्या एयरवे पेटेंसी को मेंटेन रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45. ट्रैकोस्टोमी पेशेंट एजुकेशन इंक्लूड होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए? एक ट्रैकोस्टोमी पेशेंट है उसको एजुकेशन इंक्लूड अवॉइड टू कफिंग के लिए बोलेंगे, या फिर ट्यूब ऑफ सेल्फ क्लीनिंग के लिए बोलेंगे, या साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए, रिमूव ऑफ स्टाई. तो करेक्ट आंसर आपका सी, साइन फॉर इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 46. बेस्ट इंडिकेटर इफेक्टिव ऑफ सक्शन. और बेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज ऑफ कफिंग, क्लीन ऑफ ब्रीथ ऑफ साउंड, ब्रेडिकार्डिया और फैटिक. तो बेस्ट आपका बेस्ट इंडिकेटर क्या है इफेक्टिव सक्शनिंग का? तो क्लीन, मतलब क्लियर ब्रीथ ऑफ साउंड. ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ट्रैकोस्टोमी ट्यूब ऑफ चेंज इज यूजली डन. हमें करना चाहिए, डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, आफ्टर स्टोमा द मैचुरेशन करने पर, या फिर इमीडिएट ऑफ पोस्ट ऑफ. तो करेक्ट आंसर आपका सी, आफ्टर स्टोमा मैचुरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक नर्सिंग प्रायोरिटी ड्यूरिंग ऑफ ट्रैकोस्टोमी हेमोरेज. यदि नर्सिंग की क्या प्रायोरिटी होगी? अब जब पेशेंट आए हेमोरेज, ट्रैकोस्टोमी होने के बाद हेमरेज हो गया तो अप्लाई टू ड्रेसिंग करेंगे, या मेंटेन ऑफ एयरवे रखेंगे, या कफ, मतलब कॉल टू फैमिली, या डॉक्यूमेंट. तो आपका सबसे पहले जो आप प्रायोरिटी देंगे ABC. तो करेक्ट आंसर आपका बी, मेंटेन ऑफ एयरवे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 49. बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग ऑफ सक्शन. सक्शन के समय कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन देंगे, सेमी फाउलर देंगे, टेंडरबर्ग पोजीशन देंगे. तो आपका करेक्ट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 50. मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टर्म ऑफ नर्सिंग केयर गोल. यदि लॉन्ग टर्म नर्सिंग केयर गोल क्या होना? स्पीच ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या इन्फेक्शन प्रिवेंशन होना चाहिए, एडिक्वेट एयरवेज क्लियरेंस होना चाहिए, या फिर कॉस्मेटिक हीलिंग होनी चाहिए. करेक्ट आंसर आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिक्रीज ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल में भी लीड टू इमरजेंसी. यदि आपका एक ट्रैकोस्टोमी पेशेंट है और उसका कैल्शियम लेवल लो हो रहा था, ऐसी कंडीशन में ट्रैकोस्टोमी पेशेंट ड्यू टू डिक्रीज ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम, तो ब्रोंको स्पाज्म होगा, या फिर लेरेंजो स्पाज्म होगा, या फिर पल्मोनरी एडिमा होगा, या फिर एडलेक्टेसिस होगा. तो करेक्ट आंसर आपका क्या? कमेंट में बताना आप सभी को.
इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ रहा बी। यदि आपको करेक्ट आंसर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में चल रही है। यदि आपके ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो आपको तैयारी करने की अभी ज़रूरत है एग्जाम से पहले। तो आपका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि ट्रैकोस्टमी वाले पेशेंट का करने के बाद उसका कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि थायराइड एक्टोमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हाइपोकैल्सीमिया मोस्ट कॉमनली केस ऑफ ट्रैकोस्टोमी आफ्टर पैराथायराइड सर्जरी की वजह से, या फिर थायराइड एक्टोमी की वजह से, या टॉन्सिलेक्टोमी की वजह से, या ट्रेकियल सर्जरी की वजह से। तो करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरम नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होगा? 6 से 7 मिली इक्वल डेसीलीटर, 7.5 से 9.5 डेसीलीटर, 8.5 से 10.5 मिली डेसीलीटर, या फिर 10 से 11। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 44। एक पेशेंट पोस्ट थायरेक्टोमी डेवलप ऑफ स्टेटर एंड और कार्पोपेटल्स स्पाम स्पाम मोस्ट लाइकली केसेस। तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा पेशेंट को, या हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपोमैग्नीशियम, या हाइपोनेट्रेमिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपका थायरेक्टेक्टोमी और डेवलप ऑफ द स्टेटर एंड और कार्पोपेडल्स स्पाज्म होंगे। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, मतलब केसिंग को एयरवे कम, मतलब अर्ली साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया केसेस एयरवे ऑफ कंप्रोमाइज इज होगा, क्या होगा? साइनोसिस होगा, या फिर लेरिंगो स्पाज्म होगा, या फिर ब्रेडिकार्डिया होगा, या हाइपोटेंशन होगा। करेक्ट आंसर आपका बी। अर्ली साइन की बात कर रहे हैं और काय की वजह से? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। नेक्स्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच नर्व साइन पॉजिटिव ऑफ हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कौन सा साइन पॉजिटिव आएगा? एक बेबिंग साइन होगा, कर्निंग साइन होगा, चुबिस्टिक साइन होगा, ब्रूजिंग साइन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी। ये साइन भी काफी बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट करते हैं टोर्सस साइन ऑफ इंडिकेट, क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया की वजह से ज़्यादा कैल्शियम हो, मतलब हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, हाइपरकैलेमिया की वजह से, हाइपोकैलेमिया की वजह से। तो करेक्ट आंसर आपका इसका बी, कैल्शियम के कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया केसेस ऑफ लेरिंजोस्पाज्म बिकॉज ऑफ कैल्शियम, क्या होगा? डिक्रीज ऑफ मसल टून हो जाएगी, या फिर स्टेबलाइज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो जाएगा, या रिड्यूज ऑफ नर्व एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, रिड्यूज ऑफ नर्व एक्साइटेबिलिटी, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? मोस्ट डेंजर्स आपकी वीकनेस, मसल वीकनेस होंगी, या फिर टिटनाई होगी, कैल्शियम कार्डिक अर्दमिया होगा, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो क्या होगा? मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हाइपोकैल्सीमिया की वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजर्स आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इमरजेंसी मैनेजमेंट और हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड ऑफ लेरिंजोस्पाज्म इंक्लूड होगा, ओरल कैल्शियम देंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, या फिर डायरेटिक देंगे, या स्टेरॉइड देंगे। क्या देंगे? करेक्ट आंसर आपका आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी डेवलप ऑफ नॉइज ब्रीथिंग एंड टिंगलिंग
अराउंड ऑफ लिप्स, व्हाट इमीडिएट एक्शन। थायराइड की सर्जरी हुई है, उसके बाद डेवलप ब्रीथिंग, मतलब नोजली ब्रीथिंग हो रही है, टिंगलिंग अराउंड ऑफ लिप्स, तो बेस्ट, सॉरी सॉरी, तो बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा, ऑक्सीजन देंगे डायरेक्ट, या ओरल कैल्शियम देंगे, या आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, या नेबुलाइज करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। ऐसे पेशेंट को जो नोजली ब्रीथिंग हो और टिंगलिंग अराउंड ऑफ लिप्स, तो हम क्या करेंगे, इसका कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो भी थायराइड की सर्जरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपोकैल्सीमिया केस ऑफ थायराइडेक्टोमी, मतलब मेनली ड्यू टू द एक इन्वॉल्वमेंट क्या होगा आपका, ब्रोंकाई होगा, वोकल कॉर्ड होगा, लैरिंजियल मसल्स होंगी, या डायफ्राम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड ऑफ ट्रैकोस्टोमी और करेक्टराइज, सॉरी कैटेगरीराइज क्या होगा, इफेक्टिव होगा, या प्लान होगा, इमरजेंसी होगा, या फिर आपका परमानेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आप सभी कमेंट में जाकर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इमरजेंसी। अब ये आ गया आपका, मतलब ईसीजी से तो 100% क्वेश्चन आते हैं संजय गांधी पीजीआई के अंदर। तो आप ईसीजी से आपके मतलब, या तो आपका मतलब हाइपर कैल्सीमिया, या हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपोकैल्सीमिया, या हाइपर किलीमिया, इन इन सभी इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस की वजह से ईसीजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अच्छे से देख लेना एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले पहले। तो ईसीजी चेंजेस सीन हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होगा, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होगा, या फिर टाल टी वेव होगा हाइपर किलीमिया की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड ऑफ क्यूटी इंटरवल की वजह से, और एसटी एलिवेशन क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट में जाके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोलॉन्ग्ड क्या होगा, क्यूटी इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बिकॉज हो जाती है, क्या होगा, सीरम एंटर टू सेल रिपीटली, कैल्शियम स्टेबलाइज सेल ऑफ मेम्ब्रेन्स, या पोटेशियम एक्साइट सेल, या मैग्नीशियम ब्लॉक ऑफ एसिटिकोलिन एसिटिलकोलिन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिम्टम ऑफ स्ट्रॉन्गली पीडियाट्रिक नीड फॉर एयरवे सपोर्ट, मसल्स पेन, टिकलिंग ऑफ सेंसेशन, स्टैटर्स, या फैटिक। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपकी पार्शली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बात करते हैं बेस्ट नर्सिंग मॉनिटरिंग पोस्ट पोस्ट थायरेक्टोमी, प्रिवेंट टू इमरजेंसी टेकोस्टोमी, ब्लड प्रेशर, इनटेक आउटपुट, सीरम कैल्शियम लेवल, या ब्लड ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर सी। 68 क्वेश्चन है आपका, बीच ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस मोस्ट एसोसिएट पोस्ट थायरेक्टोमी स्टर्डर, क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, या फिर मैग्नीशियम। हमें क्या बीच इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस हो जाता है और किसके बाद, थायरेक्टोमी, पोस्ट थायरेक्टोमी के करने के बाद। तो आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट टू विद एक स्टर्टर, क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, मेंटेन एयरवे रखेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, या फिर एम्बुलेशन करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका बी, मेंटेन ऑफ एयरवे पेटेंसी को रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड टू लेरिंजोस्पाज्म, एक रिलायबल ऑफ ट्रीट विद, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ओनली देंगे, या ब्रोंको डायलेटर करेंगे, या फिर कैल्शियम रिप्लेसमेंट करेंगे, या मैग्नीशियम करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, आप सभी बताना इसका लास्ट क्वेश्चन। तो यदि इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, जो भी कैल्शियम रिप्लेसमेंट करेंगे।
इसका हमने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है, और ये है इसका करेक्ट आंसर। और आपको इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट चाहिए तो कमेंट में बता देना, जितने भी इसके जो इससे बनने वाले जितना हमने इसमें क्वेश्चन कवर करे हैं, और इसके जो की पॉइंट हैं आपके जो रिलेटेड टू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नर्सिंग एग्जाम, तो कमेंट में बता देना, आपके लिए मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आप सभी इसकी सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को उन सभी नर्सिंग ऑफिसर के पास भेजना जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।